नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं मासिक राशिफल लेके। अक्टूबर 2025 सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, क्या स्थितियां बनेंगी। यह महीना बड़ा खास है। 5 ग्रहों का गोचर होगा इस महीने में, और खासकर अगर कहा जाए तो देवगुरु बृहस्पति गुरु अगर मैं कहूं तो 18 अक्टूबर को मिथुन राशि से निकल के कर्क राशि में गोचर करेंगे। शुक्र अगर मैं कहूं तो 9 तारीख को कन्या राशि में गोचर करेंगे। सूर्य ऊर्जा, सूर्य साहस, सूर्य तुला राशि में गोचर करेंगे। तुला राशि अगर कहा जाए सूर्य की नीच की राशि है। बुध 2 बार गोचर करेंगे, 2 तारीख और 24 तारीख को। वहीं मंगल अगर कहा जाए तो 27 तारीख को अपनी राशि का परिवर्तन करके जो है तुला से वृश्चिक में गोचर करेंगे। यह महीना कैसा रहेगा, मेष से लेकर मीन तक, इस पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चाहे आपका कैरियर हो, चाहे धन की बात हो, चाहे शेयर मार्केट की बात हो, चाहे बिजनेस की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो। और नौकरी में भी नौकरी सरकारी है या प्राइवेट है, या कोई नौकरी आप ढूंढ रहे हैं या कोई नौकरी बदलना चाह रहे हैं, कैसी होगी। शिक्षा की भी बात करेंगे, वैवाहिक जीवन या वैवाहिक जीवन के सुखों की भी बात करेंगे, या विवाह के लिए कोई रिश्ता देख रहा उस पर भी बात करेंगे। स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट विषय है, उस पर भी बात किया जाएगा। और प्रेम संबंध पे भी बात किया करेंगे। चलिए, ये सारे पहलुओं पे बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। अगर इस महीने में कोई समस्या दिख रही है, उसका क्या उपाय होगा, लास्ट में वीडियो में उस पे भी बात करेंगे। मैं कुछ उपाय आपको बताऊंगा, उपाय करिएगा। मासिक राशिफल अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ग्रहों के गोचर पे और कहीं ना कहीं अनुभव पे आधारित होता है। देखिए, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले समय में कोई भी वीडियो भेजी जाए, चाहे वो पामिस्ट्री की हो, चाहे जन्म कुंडली की हो, चाहे आपकी राशिफल की हो, वो आपको समय से मिलती रहे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए, बहुत अच्छा सा समय, बहुत अच्छा सा मुहूर्त, और कहीं ना कहीं नवरात्रि का समय। चलिए, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। एक चीज का यहां पर ध्यान रखिएगा, मेरा राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए, बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा, कहां लाभ कहां नुकसान, क्या सावधानी बरतनी, उन सभी चीजों पे। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो आपकी राशि का स्वामी कौन है? शुक्र है। शुक्र वैसे ही दयालु है। शुक्र ऐसे ही अगर कहा जाए थोड़ा संकोची है। ऐसे में कुछ राशि के परिवर्तन होंगे, जैसा मैंने आपको बताया कि गुरु का, शुक्र का, सूर्य का, बुध का, मंगल का, ये राशि का परिवर्तन होगा बीच बीच में। उन सभी चीजों को देखते हुए जो चीजें मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, शुक्र का राशि का परिवर्तन, माफ करिए, शुक्र अगर कहा जाए चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। सूर्य अगर कहा जाए तो पंचम में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कैरियर से संबंधित, देखिए कैरियर के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए सूर्य का पंचम भाव में 16 तारीख तक रहना, और 16 तारीख के बाद अगर कहा जाए सूर्य सप्तम भाव में गोचर करेगा। ऐसे में कहा जाएगा कैरियर से संबंधित, चाहे आप नौकरियां चाहे व्यवसाय हो, वो सामान्य है। अभी संक्षेप में मैं बताऊंगा अंदर जाके एक एक चीजों के बारे में। धन की अगर मैं बात करूं, धन से संबंधित चीजों में लाभ अगर कहा जाए तो देवगुरु बृहस्पति, और आपकी राशि से अगर कहा जाए द्वितीय भाव में बैठना, कर्म को देखना, शनि अगर कहा जाए भाग्य। देखिए, कोई भी चीज, और धन तो बहुत बड़ी चीज होती है जिसमें भाग्य बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। शरीर एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसमें भाग्य बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सभी चीजों में भाग्य, और इन चीजों में कुछ ज्यादा ही। ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीजों में सामान्य, कुछ चीजों में नुकसान, अभी मैं बताऊंगा आपको। अब एक एक करके बिंदुवार डिटेल में जो है समझते हैं। पहले स्वास्थ्य की बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय है। अगर स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ व्यक्ति का ठीक है। चीजों से लड़ने की क्षमता है, स्वास्थ्य खराब है तो सब कुछ खराब है। देखिए, स्वास्थ्य का अधिपति भी अगर मैं कहूं तो आपकी राशि का मालिक ही बनता है शुक्र, और शुक्र अगर कहा जाए तो चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में कहा जाएगा शुक्र का राशि का परिवर्तन 9 तारीख को कन्या राशि में गोचर करेंगे।
ऐसे में 1 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच का पीरियड आपको वाहन गाड़ी इत्यादि चीजों में सावधानी बरतनी है। वाहन गाड़ी आराम से चलाइए। एक बात, राहु अगर कहा जाए तो किसी ग्रह के बल को बढ़ा देता है, और शुक्र अगर कहा जाए तो चतुर्थ भाव में 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक का गोचर करेंगे, 9 तारीख तक गोचर करेंगे। ऐसे में शुक्र वाहन के कारक ग्रह कहलाते हैं, और शनि अगर कहा जाए चारपहिया लोहा। तो शुरुआत के 10 दिन आपको जो है थोड़ा सा बैलेंस होके चलना है वाहन गाड़ी से संबंधित चीजों में। वहीं शरीर स्वास्थ्य में मंगल और बुध का होना खून से संबंधित बीमारियों को दिखाता है। वहीं मंगल अगर कहा जाए तो द्वादश है और सप्तमेश है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को, किसी को जो देखिए हाई बीपी है या हाई बीपी या फिर हाई शुगर है या खून से संबंधित, ब्लड से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, उनको विशेष सावधानी। बुध एक अच्छा ग्रह नहीं है। बुध अगर कहा जाए चीजों को बढ़ा देता है, या फिर समझ लीजिए जैसे ग्रहों के साथ रहता वैसे ही परिणाम देता है। और मंगल आपके लिए सदैव अकारक है। वृषभ राशि वालों के लिए सदैव तनाव का कारक ग्रह कहलाता है राशि के हिसाब से अगर मैं देखूं तो। और वहीं बुध के साथ मिलने का मतलब यह कहलाएगा कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। हड्डियों से संबंधित, नसें, ब्लड से संबंधित, स्किन से संबंधित जिनको है उनको सावधानी बहुत ज्यादा रखनी है। दूसरी बात, बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं व्यवसाय की। देखिए व्यवसाय कर्म का अधिपति शनि है। शनि लाभ में बैठा है, और सूर्य अगर कहा जाए तो 17 तारीख को इस भाव में गोचर करेगा। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास ऊर्जा बढ़ जाएगी 15 तारीख के बाद से। एक बात, वहीं कार्य क्षेत्र में तेजी से बढ़ोतरी होगी। 17 तारीख से लेकर 30 तारीख का पीरियड आपके बड़े फैसले लेने के लिए, बड़े निवेशों के लिए अच्छा दिख रहा है। काम धाम से संबंधित चीजों में बढ़ोतरी को दिखाता है। अगर आप नौकरी में हैं, नौकरी में प्रमोशन है या प्रमोशन से संबंधित बातचीत करना चाह रहे हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, दोनों के लिए ही मैं कहूंगा बड़ा स्पष्ट साफ है। सरकारी नौकरी का मालिक शुक्र है, और शुक्र अगर कहा जाए तो पद के भाव में 9 तारीख के बाद से गोचर करना स्टार्ट कर देगा। वहीं लाभ अगर कहा जाए गुरु है। गुरु अगर मैं कहूं तो कर्क राशि में 18 तारीख को जाएंगे, इस राशि में, ठीक है, कर्क राशि में 18 तारीख को जाएंगे, और सीधे ये शनि को देखेंगे। शनि कर्म का अधिपति है। शनि आपका भाग्य है, और मुख्य कारक ग्रह अगर कहा जाए आपके लिए शनि बनेगा। ऐसे में मतलब ये मान के चलिए जो है ना, 17 तारीख से लेकर 30 तारीख का पीरियड अगर मैं कहूं, चाहे आप सरकारी नौकरी में हो, चाहे प्राइवेट नौकरी में हो, चाहे आप व्यवसायी हो, उन सभी चीजों के लिए अच्छा है। निवेश के लिए बहुत अच्छा है। कहीं आपका पैसा फंसा है, प्रयासों को बढ़ा दीजिए। पैसा निकालने के लिए बहुत अच्छा समय कहलाएगा। धन की इनकम तो बढ़ेगी बढ़ेगी, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं दिखाई दे रहा है। एक बात, विवाह या वैवाहिक जीवन के लिए समय खराब है। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों में मानसिक तनाव, और आपको 11 तारीख से लेके 27 तारीख के बीच का पीरियड विवाह, कोर्ट कचहरी, तलाक इत्यादि चीजों में बहुत सावधानी रखनी है। उन चीजों में मानसिक रूप से पीड़ा, अगर किसी प्रकार का विवाह के लिए कोई बातचीत करना चाह रहे हैं किसी से रिश्ते के लिए, उन चीजों में सावधानी रखनी है आपको। उसमें भी आपको सावधानी बरत के ही चलने की आवश्यकता है। वहीं यह भी कहा जाएगा कि राहु का दशम में होना आकस्मिक धन लाभ, शेयर मार्केट, निवेश इत्यादि चीजें बेहतर दिख रहे हैं। लेकिन जल्दबाजी मत करिएगा। जल्दबाजी कराने वाला ग्रह अगर कहा जाए तो इसमें राहु ही बनेगा। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से निवेश करिए, लोगों से राय लेके उसके बाद आगे बढ़िए। पारिवारिक जीवन में आपकी समस्याएं बढ़ेंगी। किस टाइप की बढ़ेंगी? जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। पारिवारिक जीवन में आप समय नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण पारिवारिक जीवन में समस्याएं, मतलब ताने, पापा समय नहीं दे रहे हैं, बेटा समय नहीं दे रहा है, बेटे को मैंने ये कहा था लाने के लिए, बेटे को मैंने वो काम बोला था, पति सुन नहीं रहे, इस समय पे समय नहीं है उनके पास। ये वाली स्थितियां इस महीने में ज्यादा होंगी। भागा दौड़ी आपकी बढ़ेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और भागा दौड़ी तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि चाहे आप नौकरी में हो चाहे आप व्यवसाय में हो, सभी के लिए मैं कहूंगा एक चीज बहुत अच्छी है। अगर आप विदेश जाना चाह रहे हैं काम के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, किसी भी चीज के लिए, उसके लिए समय अनुकूल है।
उसके लिए समय अच्छा कहलाएगा, या विदेश से संबंधित कोई प्लानिंग करें उसके लिए समय अच्छा है। कर्जा बहुत देख दाख के ही दीजिएगा। राहु मंगल की युति अगर कहा जाए पैसा फंसवाती है, दृष्टि अगर कहा जाए पैसा फंसवाती है। कर्ज जो है, किसी को आपने पैसे का कर्ज दिया और वो लटक गया, बाद में पैसे में भी दिक्कत, उसके बाद संबंध भी खराब। कर्जा आपको बहुत देख दाख के देना है। पैसा आप रिकवरी कर सकते हैं, पैसा आपका कहीं फंसा है तो मिल सकता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन नए सिरे से कोई कर्जा देना उसके लिए बिल्कुल भी समय अच्छा नहीं कहलाएगा। प्रेमी जुगलों की अगर मैं बात करूं, देखिए प्रेम का स्वामी बुध है, मंगल के साथ है, उसमें सामान्य सी बात है, अपने गुस्से पे आपको कंट्रोल करके चलना है, बेवजह के शक से अपने आप को बचा के चलना है, बाकी सामान्य है। वही विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल कहलाएगा। शिक्षा में नए अवसर, उच्च शिक्षा में कोई एडमिशन लेना उसके लिए कहीं ना कहीं अच्छा, या कोई बातचीत करना उसके लिए अच्छा। अगर आप विद्यार्थी हैं और नौकरी ढूंढ रहे हैं, या फिर आपके पास नौकरी नहीं है, नौकरी ढूंढ रहे हैं, या फिर नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, उन सभी चीजों के लिए ये समय, ये महीना अक्टूबर 2025 अच्छा कहलाएगा। सामान्यता अगर मैं कहूं, कुछ उपाय भी मैं बताऊंगा, उन उपायों को जरूर करिएगा, उससे चीजें आपकी और बढ़ेंगी। सामान्यता अगर मैं कहूं तो अक्टूबर 2025 कुछ चीजों में सावधानी, बाकी अच्छा दिख रहा है। देखिए, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मेरे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलते रहें। इसके लिए बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, क्योंकि हस्तरेखा, जन्म कुंडली, राशिफल, बहुत सारी चीजें मैं आपको जो है कहीं ना कहीं समय समय पे वीडियो भेजता रहता हूं। उपाय क्या करें? पहली चीज, श्री सूक्त का पाठ रोज करिए, बाकी जो भी आप पाठ पूजा करें वो करते रहिए। एक बात, अगर हो सके तो राहु के मंत्रों का शाम के समय जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा कहलाएगा। और बाकी जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर, बेल आइकन का निशान और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।